नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इजरायल और हमास के बीच मिस्र में शांति समझौते पर बातचीत जारी है, लेकिन हमास की नई नई शर्तों ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं इजरायल ने युद्ध के 2 साल पूरे होने पर गाजा में भयानक हमला किया है। इजरायल ने हमास के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी बारूदी धमाके से दहला दिया है। उधर पीएम नेतन्याहू ने यह दावा करके ट्रंप को अलर्ट कर दिया है कि ईरान ने ऐसी मिसाइल बना ली है जिसकी रेंज में पूरा अमेरिका आने वाला है। شباب هاجموا 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर भयानक हमला कर 1200 लोगों का नरसंहार किया। सात अक्टूबर 2025 नेतन्याहू की मुनादी अब अमेरिका में फटेगी खामनेई की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इजराइल हमास युद्ध के 2 साल पूरा होने पर नेतन्याहू ने ट्रंप को अलर्ट किया है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि अगला नंबर अमेरिका का है। कि ईरान ने 8000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बनानी शुरू की हैं। इनमें 3000 किलोमीटर और जोड़कर वो अमेरिका के पूर्वी तट तक हमला कर सकता है। पीएम नेतन्याहू ने खामनेई की रॉकेट फोर्स की पावर बताने के साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि ईरान मिसाइलों का खौफ दिखाकर ब्लैकमेल भी कर सकता है। हमास से चल रहे युद्ध के 2 साल पूरा होने पर नेतन्याहू ने गजा में भयानक हमला कर बदला लेना जारी रखा है। गजा में बेहिसाब बम फट रहे हैं, अंधाधुंध मिसाइल धमाके हो रहे हैं। नेतन्याहू की टैंक बटालियन गजा को रौंद रही है। इजराइल बारूद बरसाकर हमास को 7 अक्टूबर की याद दिला रहा है। नेतन्याहू दुश्मनों को वो खूनी तारीख भूलने नहीं दे रहे जब इजराइल में कोहराम मचा था। दो साल पहले जैसे हालात इजराइल में थे, उससे भयानक त्रासदी इजराइल के दुश्मन देशों में कहर ढा रही है। गजा में हमास पर बमों की बरसात हो रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह फाइटर दौड़ा दौड़ा कर मारे जा रहे हैं। हूथी लड़ाकों को भी इजराइल बेरहमी से कुचल रहा है। इजराइल शांति समझौते और सुलह की कोशिशों के बाद भी भयानक हमले तेज कर चुका है। इजराइल का पूरा जोर हमास के नए मिलिट्री चीफ का खात्मा करना है, वो भी युद्ध समझौते से पहले। इसीलिए इजराइल ने एक बार फिर से ऑपरेशन को धार दी है। गजा में हमास का नया चीफ रायद साद है। रायद साद 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार का आखिरी मास्टरमाइंड माना जाता है। 53 साल का रायद साद 2005 की पीढ़ी का टेरर कमांडर है। 20 साल पहले इजराइल को गजा पट्टी से खदेड़ने वाली फोर्स में रायद साद शामिल रहा है।
हमास के असल ऑपरेशन चीफ के रूप में काम कर रहा रायद साद फिलहाल इज अल दीन हद्दाद के साथ मिलकर काम कर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स बड़ी शिद्दत से रायद साद को तलाश रही है। उधर मिस्र के शर्म अल शेख रिजॉर्ट में बातचीत से पहले ट्रंप ने हमास पर मैप बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने एक नया नक्शा जारी कर हमास को उस पर सहमत होने का प्रेशर बनाया है। ट्रंप ने शांति वार्ता से जुड़े नक्शे में इजरायली सेना को गजा के दक्षिणी हिस्से में 6.5 किलोमीटर, मध्य गजा में 2 किलोमीटर और उत्तरी हिस्से में 3.5 किलोमीटर तक तैनाती की इजाजत दी है। ट्रंप की बनाई ये येलो लाइन इजराइल को पूरे गजा पर कंट्रोल का लाइसेंस देती है। हमास ने पहले ही ट्रंप के इस ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन एक बार फिर से ट्रंप ने वही नक्शा दिखाकर हमास को झुकने की धमकी दी है, जिससे मिस्र में हो रही शांति वार्ता में घमासान के आसार बन गए हैं। शर्म अल शेख में होने वाली हाई प्रोफाइल मीटिंग में अमेरिका से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर शामिल हो रहे हैं। वहीं हमास लीडरशिप ने खलील अल हया को समझौते का जिम्मा सौंपा है, जबकि पीएम नेतन्याहू के करीबी रॉन डर्मर इजराइल की तरफ से शांति वार्ता में शामिल है। युद्ध समझौते से पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमास पर दबाव की रणनीति बनाए हुए हैं। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि हमास ने जरूरी शर्तें नहीं मानी तो समझौता नहीं होगा। अगर समझौता टूटा तो फिर हमास को अमेरिका से निपटना होगा। And in the negotiations, do you have any red lines in terms of Hamas disarming and whatnot? No, I have red lines. If certain things aren't met, we're not going to do it. But I think we're doing very well, and I think Hamas has been agreeing to things that are very important. हमास लीडरशिप ट्रंप की बार बार की धमकियों के बाद भी अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए शांति बैठक में खलील अल हया खुद शामिल हो रहे हैं। ये वही हमास लीडर हैं जिन्हें इजराइल ने कतर में मारने की कोशिश की। दोहा में इजराइल के हमले में खलील अल हया के बेटों की भी मौत हो गई, लेकिन खलील अब भी इजराइल के सामने डटे हुए हैं। मिस्र की बैठक में शामिल होने से पहले खलील अल हया ने फिलिस्तीनियों के लिए इमोशनल बयान जारी किया है। احنا اخواننا في هذه اللحظات لا نشعر الا بالمنه الربانيه، ولكن والله يا اخواننا بقدر الم فراق ابني ومرافقي ومدير مكتبي والشباب من حولي، بقدر هذا الالم اللي هو الم طبيعي ياتي عن الانسان. احنا لسنا حديد ولا حجاره، احنا نبكي شهدائنا ونبكي اهلنا व्लादिमीर पुतिन का पूरा फोकस अब नेटो बॉर्डर पर पहुंच गया है, जिस बॉर्डर को यूरोप ने एनओसी यानी नेटो नियंत्रण रेखा या कहें कि नेटो की लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया हुआ है। रूस की फोर्स अब उसे खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रही है। पुतिन के टारगेट पर अब वो देश हैं जिन्होंने बॉर्डर से यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं। अक्टूबर में ही पुतिन ने कई शिकार कर डाले, ये दावा उनके दुश्मन कर रहे हैं। यूक्रेन के बाद पोलैंड के साथ रोमानिया, इसके अलावा एस्टोनिया और डेनमार्क, इन देशों पर पुतिन का ड्रोन वाला खतरा मंडरा रहा है। इन देशों का इल्जाम है कि पुतिन ने नेटो पर चढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि रूस के ड्रोन इन सभी देशों की एयर स्पेस को चीरकर अब पूरे यूरोप पर हमले का सिग्नल दे रहे हैं। इन देशों को मिली वार्निंग के बाद पुतिन ने पश्चिमी यूक्रेन में उस जगह बहुत बड़ा हमला बोला जहां से नेटो का बॉर्डर सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। रूस ने पोलैंड बॉर्डर के करीब यूक्रेन के ल्यूव शहर पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। बिजली के ठिकानों से लेकर कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। रूस के ड्रोन और क्रूज मिसाइल वाली फोर्स ने लगातार इस शहर पर हमले किए हैं।
अटैक ऐसे कि इसकी गूंज सिर्फ 70 किलोमीटर दूर पोलैंड तक ही नहीं बल्कि बेल्जियम में नेटो मुख्यालय तक पहुंच रही है। पुतिन नेटो की चौखट पर पहुंच चुके हैं। पुतिन अब नेटो और यूरोप को बताना चाहते हैं कि वो उनसे सिर्फ 70 किलोमीटर ही दूर हैं। पुतिन बताना चाहते हैं कि रूस की फौज और नेटो के बीच बस 70 किलोमीटर का ही फासला है और ये 70 किलोमीटर ऐसी दूरी है जिसे पुतिन किसी भी पल नेटो से छीन सकते हैं। पुतिन बता रहे हैं कि 70 किलोमीटर के फासले को तय करने में उनकी फौज को 70 मिनट भी नहीं लगेंगे। अमेरिका की क्रूज मिसाइल टॉम हॉक को देखकर पुतिन बिगड़ गए हैं। टॉम हॉक को देखकर पुतिन उखड़ गए हैं। टॉम हॉक को देखकर के पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2500 किलोमीटर रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल अब यूक्रेन को मिल सकती है और इस मिसाइल ने रूस और नेटो के बीच तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हालात ये हैं कि पुतिन के ड्रोन अपना बॉर्डर पार करके रूस के दुश्मनों को ललकार रहे हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री कह चुकी हैं कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में है क्योंकि इन 3 देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया है। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहता है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है। Of course, to the several close calls they've had with the Danish military during the EU leaders meeting in Copenhagen. It's something the administration takes very seriously, and we are constantly monitoring it. The National Security Council here at the White House is in constant correspondence with our NATO allies, and the president speaks to many of them as well. जर्मनी ने पुतिन को भड़काने वाला एक और कदम उठाया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने लिथुआनिया जाकर के रूस को आमने सामने के युद्ध के लिए ललकार दिया। जर्मन रक्षा मंत्री ने कहा कि बाल्टिक देशों को बचाने के लिए उनका देश बिल्कुल तैयार है और जर्मनी इस इलाके में रूस को मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके लिए लिथुआनिया में 2026 तक जर्मनी के 2000 सैनिक तैनात रहेंगे। पुतिन से नेटो की लड़ाई का खतरा बहुत बड़ा है। रूस से लड़ने के लिए फ्रांस पहले ही तैयार बैठा है। फ्रांस का सबसे खतरनाक जेट राफाल लगातार पोलैंड के आसमान में गश्त लगा रहा है। युद्ध का माहौल अंगड़ाई ले रहा है। ये फ्रांस के राफाल जेट हैं जिन्हें भेजने वाले इमैनुअल मैक्रों हैं। अब पुतिन से टक्कर लेने के लिए इमैनुअल मैक्रों पूरी तरह से आगे आ गए हैं। फ्रांस दावा कर रहा है कि नेटो को रूस से वो बचाएगा। फ्रांस ने रूस को यूक्रेन के बॉर्डर पर रोकने के लिए अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफाल को पोलैंड में तैनात कर दिया है। राफाल बख्शेगा नहीं, इसकी गारंटी राफाल पर लगी मिसाइल दे रही है। राफाल के विंग टिप पर लगी माइका मिसाइल ये एयर टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के विमान को 80 किलोमीटर की रेंज में मार सकती है। जब दूसरा राफाल पलटता है तो उसकी विंग्स के नीचे नजर आती है मैजिक सुपर 530 मिसाइल। इसकी रेंज है 40 किलोमीटर यानी लंबी और छोटी दूरी। मैजिक सुपर 530 और माइका हर तरह के खतरों के लिए राफाल पूरी तरह से तैयार है और उसके सामने इस वक्त चुनौती है पुतिन के विमानों और रूस से लॉन्च होने वाले ड्रोन को रोकने की। ये बात मैक्रो भी जानते हैं और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि एक बार पुतिन ने यूक्रेन के बाद नेटो की तरफ कदम बढ़ाया तो पहला हमला बाल्टिक देशों या फिर उनके दक्षिण में ही पोलैंड पर होने का खतरा है और फिर आगे की राह पुतिन खुद तैयार कर लेंगे। पुतिन की तैयारी चौतरफा नजर आ रही है। वो युद्धाभ्यास करके समंदर से ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। उनके सुखोई 34 सुपरसोनिक बॉम्बर भी तैयार कर दिए गए हैं। रूस और बेलारूस अपनी सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पोलैंड इस तैयारी का सबसे बड़ा नुकसान उठा सकता है, इसकी आशंका पूरे नेटो को है। पुतिन की सेना ने 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है।